हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सबसे जो ज्यादा दिक्कत आती है किसमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। हम कोई भी कंपाउंड पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले हमें उसको क्या डिड्यूस करना होता है कि भाई उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल की फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कि ग्लूकोज के केस में हम क्या लिखते हैं, C6H12O6। ऐसे ही यहां पर शुगर के केस में लिखेंगे C12H22 एंड O11। क्लियर। ऐसे ही अगर मुझसे कोई बोलते ड्राई गैस के लिए, ड्राई गैस के लिए मैं CO2 को यूज करूंगा, और कोई बोल दे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए तो NO2। ये क्या है, सिंपली रिप्रेजेंटेशन है। ये सारे क्या है, केमिकल फॉर्मूला। इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, यही इतना ही है केवल कि रिप्रेजेंट करना है किसी भी कंपाउंड को, और सिंपलेस्ट जो फॉर्म ऑफ सिंबल, मतलब यहाँ पे कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, वो इतने इतने रेशियो में मिलकर ग्लूकोज बना देंगे या 1 मोल ग्लूकोज बना देंगे। क्लियर। अब बारी आती है इंपेरिकल फॉर्मूला की। इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को अक्सर, अब के बाद नहीं रहेगी, कि इंपेरिकल फॉर्मूला है क्या, कि इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट मतलब ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसका सिंपलेस्ट रेशियो मैं निकाल सकता हूं कैसे, CH2O। ये क्या है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। नेक्स्ट वाले में भी ये निकलेगा CH2O। ये क्या है, इनका सिंपलेस्ट रेशियो है। कैसे कि अगर मैं इस फॉर्मूले को 6 से गुणा कर दूं, 6 से, तो देखना C6 ये रहा, H2 है तो 6 दूनी 12 ये रहा, O1 6 1 1, तो यहां पर आ गया OC6H12O6। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो, उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा ग्लूकोज बन गया। यहीं अगर मैं इसी फॉर्मूले को, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, उसको मैं कितने कार्बन, 2 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर C 1 कार्बन ये रहा, 1 कार्बन ये रहा, 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 3 ये रहे, 1 ही रहा, है ना। और ऑक्सीजन यहां पर ये 2 आ गए। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। जस्ट इट्स अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। केमिकल फॉर्मूला में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है वो लेने हैं, यहां पर उनका रेशियो लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे अगर मैं यहां बात करूं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:2:1। इसे रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं क्या, कि इंपेरिकल फॉर्मूला है ये किसी भी कंपाउंड का। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट बात इसी में कि इफ द इंपेरिकल फॉर्मूला इज सेम, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, द परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट इन द कंपाउंड आर आल्सो सेम। अगर 2 इंपेरिकल फॉर्मूला, जैसे ये इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, तो यहां पर क्या होगा कि जो परसेंटेज है ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स की एक जैसी होगी। जैसे यहां पर 6 से गुणा किया तो ये आया, लेकिन इनकी ओवरऑल परसेंटेज देखूंगा तो कार्बन की भी उतनी ही बैठेगी जितनी इसमें, इसको अच्छे से लिख दूं क्या, C2H4 एंड O2। जितनी परसेंटेज यहां होगी उतनी ही परसेंटेज यहां होगी। क्लियर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम इंपेरिकल फॉर्मूला के कैलकुलेशन सीखेंगे, उससे पहले हमें थोड़ा सा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेशन जानना जरूरी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, हमको बहुत अच्छे से पता है कि रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n क्या है, यहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 8 10, कुछ भी हो सकता है। इंपेरिकल फॉर्मूला को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, उससे कुछ अलग ही निकल कर आएगा। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में एग्जांपल देखा था C6H12O6, तो इसका क्या था, इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O था, लेकिन हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ये तो था N, और तो क्या आया था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। हाँ, ये केमिकल फॉर्मूला भी है और
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला C6H12O6। तो ये इसका रिलेशन हुआ किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन, कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंपीरिकल फॉर्मूला से, तो हमारे पास क्या आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां से हम एक रिलेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एन क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला। बस ये बताना था आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला हमें एन की वैल्यू दे देगा। अब हम आराम से इंपीरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। कि कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे, सिंपल 3 स्टेप में आपकी इंपीरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन कंप्लीट होने वाली है। पहला स्टेप क्या है कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो परसेंटेज में दिया होगा। इसके जस्ट बाद में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जितने बन पाते हैं उतने प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले समझ लेते हैं कि डिवाइड द परसेंटेज विद एटॉमिक मास। क्या करना है कि जो परसेंटेज है उसको डिवाइड कर दो किससे, एटॉमिक मास से। मान लो कार्बन की परसेंटेज दी है 12%, 10%, 14%, तो उसको उसके एटॉमिक मास यानी कि कार्बन के केस में 12 से उसको डिवाइड कर दो। क्या लेने के लिए कि हमने पहला स्टेप क्यों किया कि टू कैलकुलेट सिंपलेस्ट रेशियो, कि उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो वो वाला नहीं, यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा जिसको हम मोलर रेशियो के नाम से भी जानेंगे। मोलर रेशियो कि भाई हाँ, एक मोल में कितना होगा या उसका कितना मोल उस पार्ट में होना चाहिए। भाई 20% उसका मोलर मास है तो उसका मोलर मास का 20% ही होगा ना अपने पास, तो वही है सिंपलेस्ट रेशियो। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डिवाइड ऑल दी मोलर रेशियो विद स्मॉलर मोलर रेशियो। कि हमने ऐसे मान ले 3 एलिमेंट दिए थे, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, ठीक है। अब तीनों के हमने क्या निकाले, पहले सिंपलेस्ट रेशियो निकाले, मोलर रेशियो। उसके बाद क्या किया, डिवाइड ऑल दी मोलर रेशियो विद स्मॉलर मोलर रेशियो। तो सबसे छोटा वाला है, मान लिया हमने कि हाइड्रोजन का क्या आएगा, सबसे छोटा वाला जो मोलर रेशियो आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा, उसको क्या करना है, स्मॉलर मोलर रेशियो से सभी को डिवाइड कर देना है। जो रेशियो इसका आया वहीं पर ये हाइड्रोजन का, वहीं पर ये हाइड्रोजन का, वहीं पर ये हाइड्रोजन का। इससे क्या होगा, क्या मिल जाएगा, टू कैलकुलेट द सिंपल मोलर रेशियो। अब जो मोलर रेशियो आड़े टेढ़े निकले हुए हैं वो सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन जरूरत पड़ जाती है। कैसे कि मल्टीप्लाई विद सुटेबल नंबर इफ रिक्वायर्ड। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना, इफ रिक्वायर्ड, कि अगर वो कुछ पॉइंट में आ रहा है 1.2 या 0.6 या 0.5 है ना, अगर इस तरह से रेशियो में मिल रहा है तो अपन उसको एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि वो हमारा नेचुरल नंबर में आ जाए। क्लियर। तो ये एक प्यारा सा चुन्नू सा मुन्नू सा क्वेश्चन आपके लिए कि कार्बन 80% गिवन है और हाइड्रोजन 20% गिवन है। इफ मोलर मास अगर 30 है तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि इंपीरिकल फॉर्मूला की तो कोई बात ही नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, इसके बिना तो निकलेगा ही नहीं। अच्छा देखते हैं, चलो। पहला स्टेप था कार्बन 80% है और पहला स्टेप क्या था कि उसको मोलर मास से डिवाइड करना है। ऐसे ही हाइड्रोजन केस में क्या आ जाएगा, 20/1। हाँ, फिर इसको डिवाइड करोगे, मुझे पता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, 6.66। अरे मैंने देखा हुआ है आंसर। अच्छा, यहां पे 20, ये आ गया हमारा मोलर रेशियो 6.66 और 20। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था कि जो स्मॉलेस्ट रेशियो है उसको डिवाइड कर देना है। भाई सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए तो 6.66 अपॉन में स्मॉलेस्ट, तो 6 बड़ा कि 20 बड़ा, 20 बड़ा ना, जो छोटा ये हुआ, छोटे वाले से डिवाइड करना है अपने को। हाँ, 20/6.66, ठीक है। यहां पर ये रेशियो कटेगा तो 1 आएगा, यहां पर ये रेशियो कटेगा तो 3 आएगा। मतलब कि कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 हुआ, यानी कि ये इसका जो इंपीरिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, CH3। ये आया इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। अब मुझे पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब उसका मास कितना है, मोलर मास 30। मैं अच्छा फंसा यार, अब कैसे निकालो, सोच में पड़ गए। इंपीरिकल फॉर्मूला मुझे तो खाली ये निकालना है ना, यहां पर मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला, यही तो चाहिए मुझे। तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मोलर मास कितना दिया हुआ है 30, इंपीरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा देखना, 12 + 1 × 3 हाइड्रोजन, 1 उसका मास, 12 ये, तो कितनी होगा ये 15। तो यहां पर आ गया 15 दूनी 30, दुनिया जानती है भैया। n की वैल्यू कितना आ गया 2।
अब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो ये भी मैं जानता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N इंटू EF होता है कि नहीं होता? हाँ ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को नंबर ऑफ जो N है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 की और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है CH3, तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आया C2H6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यू होगा हाइड्रोजन कार्बन। अच्छा इसका आईयूपीएसी नेम भी बता दो। ओ सॉरी आप तो 11th के हो। नहीं कुछ नहीं, अरे नहीं यार, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा पढ़ के आए हो फिर ठीक है। लो कार्बन, ये हाइड्रोजन, इसका आईयूपीएसी नेम आपने 10th में पढ़ा होगा यार, जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आईयूपीएसी भाई इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हाँ वही वाला नाम। 2 कार्बन पे क्या होता था? इथ, फिर 8 सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर दूं, इन लगा दूं ना, क्या हो गया ये इथेन हो गया ना। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, होमवर्क नहीं मतलब अभी बस वीडियो खत्म होते ही आपको ये निकालना है और निकालते ही इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, जो लिखेगा उसको दिवाली आ रही है, मिठाई का डब्बा मिलेगा गिफ्ट में। ठीक है।